अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिजनेस एजुकेशन में एक बार फिर खुशामदीद हाजिर हुए हैं नई वीडियो के साथ। और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे। व्हाट इज़ यूटिलिटी, अफादा क्या होता है। बहुत ही आसान टॉपिक मगर बहुत ही अहम, क्योंकि फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और बीकॉम की इकोनॉमिक्स के पेपर में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं। और आगे बहुत सारे माशियात के जो कवानीन हैं वो अफादे के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। चलें अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है, अफादा किसे कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी कमोडिटी डेट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, किसी शे की खासियत जो इंसानी ज़रूरत को तस्कीन पहुंचाए अफादा कहलाती है। किसी भी शे को कंज्यूम करके कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसको हम यूटिलिटी कहेंगे, उसको हम अफादा कहेंगे। जब भी कोई शख्स कोई शे को इस्तेमाल करता है, उसको इस्तेमाल करने से उसको जो तस्कीन मिलती है उसे हम अफादा कहते हैं। इसको हम एग्ज़ाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। When you are hungry, then you get satisfaction from eating food. अगर आपको भूख लग रही हो तो खाना खाने से आपको तस्कीन मिलती है। जब इंसान भूखा होता है तो वो कुछ खाता है, जब वो खाता है तो खाने से उसको तस्कीन मिलती है। जो तस्कीन मिलती है उस तस्कीन का नाम अफादा है, यूटिलिटी है। एक और एग्जांपल, इफ़ यू हैव टू गो टू पार्टी देन यू गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम न्यू सूट्स एंड शूज़। अगर आपको पार्टी में जाना हो तो नए कपड़े और जूते पहनने से आपको तस्कीन मिलती है। अगर आपको कहीं दावत में जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो आप नए कपड़े पहनते हैं, तो नए कपड़े पहनने से आपको तस्कीन मिलती है और तस्कीन का नाम अफादा है। ज़रूरी नहीं है कि अफादा किसी प्रोडक्ट से ही मिले, अफादा किसी सर्विस से भी मिल सकता है। जैसे कि टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। अगर आप किसी से सर्विस हासिल करेंगे उस सर्विस से जो आपको तस्कीन मिलेगी उसको भी अफादा कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। मगर एक चीज़ यहाँ क्लियर करने की ज़रूरत है कि ज़रूरत हो, क्योंकि डेफिनेशन में भी क्लियर है, किसी शे की खासियत जो इंसानी ज़रूरत को तस्कीन पहुँचाए अफादा कहलाती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी कमोडिटी डेट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, इसका मतलब है अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उस शे का अफादा होगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो उस शे का अफादा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास बाइक है मगर आपको कहीं नहीं जाना तो उस वक्त उसका अफादा आपके लिए ज़ीरो है। आपको भूख नहीं लग रही, आपके पास खाने की दुनिया जहान की चीज़ें हैं, मगर उसका अफादा आपके लिए ज़ीरो है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी शे से अफादा हासिल करने के लिए लाजमी है कि उस शे की ज़रूरत हो। अगर ज़रूरत होगी तो किसी भी शे का अफादा होगा, अदरवाइज़ उस शे का अफादा नहीं होगा। डेफिनेशन के बाद हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, अफादे के दर्जात, अक़साम। नंबर 1, इनिशियल यूटिलिटी, इब्तिदाई अफादा। यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, जब भी किसी शे की पहली इकाई इस्तेमाल करने से जो अफादा मिलेगा उसको हम इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं, इब्तिदाई अफादा कहते हैं। या किसी भी शे को फर्स्ट टाइम कंज्यूम करने से जो अफादा मिलेगा उसको इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं, इब्तिदाई अफादा कहते हैं। नंबर 2, मार्जिनल यूटिलिटी, मुख्ततम अफादा। यूटिलिटी गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, किसी भी शे की एक इजाफी इकाई इस्तेमाल करने से जो अफादा मिलेगा उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, मुख्ततम अफादा कहते हैं। मतलब कि अगर सारिफ ने एक यूनिट कंज्यूम किया है तो उसको कुछ अफादा मिला है, सारिफ जब दूसरा यूनिट कंज्यूम करेगा तो जो इजाफी इकाई दूसरा यूनिट इजाफी इकाई होगा तो दूसरी इकाई से जो अफादा मिलेगा वो मुख्ततम अफादा कहलाएगा। इस तरह दूसरे यूनिट के बाद जैसे ही सारिफ तीसरा यूनिट कंज्यूम करेगा तो तीसरे यूनिट से जो अफादा मिलेगा वो मुख्ततम अफादा होगा, क्योंकि तीसरा यूनिट एक एडिशनल यूनिट है। तो हम कह सकते हैं किसी भी शे की एक इजाफी इकाई से जो अफादा मिलता है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, मुख्ततम अफादा कहते हैं। नंबर 3, टोटल यूटिलिटी, कुल अफादा। टोटल सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गिवन टोटल क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, किसी भी शे की तमाम इकाइयाँ इस्तेमाल करके जो अफादा मिलेगा उस सबको हम कुल अफादा कहते हैं। यानी जितने भी यूनिट सारिफ ने कंज्यूम किए हैं उन तमाम यूनिट्स के अफादे को हम आपस में जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगी, कुल अफादा आ जाएगा। नंबर 4 हमारे पास है पॉजिटिव यूटिलिटी, मस्बत अफादा। पॉजिटिव यूटिलिटी अकर्स व्हेन द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल आइटम इंक्रीज द टोटल यूटिलिटी। मस्बत अफादे का मतलब है जब सारिफ किसी शे की एक इजाफी की इकाई इस्तेमाल करे और इजाफी इकाई से उसके कुल अफादे में इजाफा हो जाए। मतलब जैसे ही सारिफ किसी भी शे का एक एडिशनल यूनिट इस्तेमाल करे और उसकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो जाए तो हम उसको बोलते हैं मस्बत अफादा, पॉजिटिव यूटिलिटी। 5वां है ज़ीरो यूटिलिटी, सिफर अफादा। ज़ीरो यूटिलिटी इज हैपन व्हेन कंज्यूमिंग मोर ऑफ एन आइटम ब्रिंग्स नो एक्स्ट्रा मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन।
इसका मतलब है जब सारिफ किसी भी शे की एक इजाफी का इस्तेमाल करे तो उससे उससे के कुल अफादे में कोई भी फ़र्क ना पड़े, मतलब कुल अफादे में कोई भी इजाफा ना हो, टोटल यूटिलिटी सेम रहे, तो हम इसको बोलते हैं सिफर अफादा, ज़ीरो यूटिलिटी। नंबर 6, नेगेटिव यूटिलिटी, मनफी अफादा। नेगेटिव यूटिलिटी इज वेयर यू हैव टू मच ऑफ एन आइटम सो कंज्यूमिंग मोर इज एक्चुअली हार्मफुल, मनफी अफादा। इसका मतलब है कि आप किसी शे का इतना इस्तेमाल कर चुके हैं कि अब उसको मज़ीद इस्तेमाल करने से आपको नुकसान होगा, बजाय सेटिस्फेक्शन मिलने से आपको नुकसान होगा, तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव यूटिलिटी, मनफी अफादा। इसको हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मनफी अफादा होता है जैसे ही आप किसी भी शे के एक इजाफी का इस्तेमाल करें तो आपका कुल अफादा बजाय बढ़ने के कम हो जाए, यानी कि जो टोटल यूटिलिटी है उसमें इंक्रीज़ आने के बजाय डिक्रीज़ आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव यूटिलिटी, मनफी अफादा। अब हम अफादे के दर्जात को एक शेड्यूल की मदद से समझते हैं। हम सपोज़ करते हैं कंज्यूमर ने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो उसको यूटिलिटी मिली 10, तो ये इसकी टोटल यूटिलिटी भी है, मार्जिनल यूटिलिटी भी है, यही इसका कुल अफादा भी है, यही इसका मुख्तदम अफादा भी है। हम सपोज़ करते हैं कि कंज्यूमर ने सिर्फ एक ही यूनिट कंज्यूम किया है, तो एक ही यूनिट से जो अफादा मिलेगा वही उसका कुल अफादा भी होगा, वही उसका मुख्तदम अफादा भी होगा, इनिशियल यूटिलिटी भी होगी और मार्जिनल यूटिलिटी भी होगी। अब हम अज्यूम करते हैं कंज्यूमर ने एक मज़ीद यूनिट इस्तेमाल किया, एक एडिशनल यूनिट हो गया, अब ये दूसरा यूनिट एक एडिशनल यूनिट, तो टोटल यूटिलिटी हो गई 18, कुल अफादा 10 से बढ़ के 18 हो गया। इसका मतलब है कि कंज्यूमर को पहले यूनिट से 10 यूटिलिटी मिल रही थी, दूसरे से यूटिलिटी मिली 8, तो इस वजह से टोटल हो गया 10 + 8 18। तो दूसरे यूनिट से एक इजाफी का ही इस्तेमाल करने से जो इजाफी अफादा मिला है वो है 8, तो मार्जिनल यूटिलिटी होगी यहाँ पर 8। नंबर 3, तीसरा यूनिट जैसे ही कंज्यूमर ने कंज्यूम किया कुल अफादा हो गया 24, इसका मतलब है 18 से बढ़ के अफादा हो गया अब 24, तो जो तीसरे यूनिट से जो अफादा मिला है वो मिला है 6, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी है 6, मुख्तम अफादा 6। जैसे ही सारिफ ने चौथा यूनिट कंज्यूम किया अफादा हो गया 28, 24 से बढ़ के 28 हो गया, इसका मतलब ये चौथे यूनिट से अफादा मिल रहा है वो मिल रहा है 4। इसके बाद सारिफ ने जैसे ही पाँचवा यूनिट इस्तेमाल किया कुल अफादा बढ़ के हो गया 30, इसका मतलब है कि 28 से बढ़ के 30 हो गया, जो पाँचवा जो यूनिट कंज्यूम किया उससे जो यूटिलिटी मिली है वो मिली है 2। सारिफ ने जैसे ही छठा यूनिट इस्तेमाल किया, अब अफादे में कोई भी इंक्रीज़ नहीं आया, कुल अफादा आप देखें सेम है, पाँचवें पे भी सेम था, पाँचवें पे भी 30 था, छठे पे भी 30 है, इसका मतलब है कि कुल अफादे में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये हो जाएगा सिफर अफादा, ज़ीरो यूटिलिटी। अब सारिफ ने जैसे सातवां यूनिट कंज्यूम किया तो कुल अफादा बजाय इंक्रीज़ होने के कम हो गया, 30 से कम होके 28 हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गई -2, तो हम इसको बोलते हैं नेगेटिव यूटिलिटी, क्योंकि कुल अफादा इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ हो गया। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये शे इतनी ज़्यादा कंज्यूम हो गई है कि अब इसमें मज़ीद इजाफा करने से बजाय तस्कीन मिलने के ये नुकसान का बाइस बन रही है। अब हम इस शेड्यूल में देख सकते हैं पहले यूनिट से लेके पाँचवें यूनिट तक टोटल यूटिलिटी में इंक्रीज़ आ रहा था, तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव यूटिलिटी, पहले यूनिट से लेके पाँचवें यूनिट तक। मगर जैसे ही छठा यूनिट कंज्यूम किया टोटल यूटिलिटी में कोई भी इंक्रीज़ नहीं आया, ना डिक्रीज़ आया, सेम रही, तो हम इसको बोलते हैं ज़ीरो यूटिलिटी। मगर जैसे ही सारिफ ने सातवां यूनिट इस्तेमाल किया तो टोटल यूटिलिटी बढ़ने के बजाय कम हो गई, तो हम इसको बोलते हैं नेगेटिव यूटिलिटी। अब इसके बाद हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड बेनिफिट, अफादा और फ़ायदे में फ़र्क। पेपर में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अफादे में और फ़ायदे में क्या फ़र्क है, डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड बेनिफिट। बज़ाहिर दिखने में तो हमें दोनों चीज़ें सेम लग रही हैं कि इनमें कोई फ़र्क नहीं है, मगर इन इकनॉमिक्स माशियात में इन दोनों में फ़र्क है, हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फ़र्क क्या है दोनों में? बेनिफिट रिमेन सेम इन फ्यूचर बट यूटिलिटी कुड बी डेंजर इन फ्यूचर। फ़ायदा हमेशा फ़ायदा रहता है जबकि अफादा मुस्तकबिल में नुकसान का बाइस बन सकता है। इस मतलब है अफादा आपको अभी तो वक्ती तौर पे तस्कीन पहुंचा रहा है, मगर ये आपके लिए फ्यूचर में नुकसान का बाइस हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है, जबकि फ़ायदा आपको अभी भी फ़ायदा देगा और मुस्तकबिल में भी आपके लिए फ़ायदा मंद ही रहेगा। हम इसको एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। A smoker gets satisfaction from cigarette
बट इट कुड बी डेंजर इन फ्यूचर। सिगरेट नोशी करने वाला शख्स जब सिगरेट पीता है तो इसको तस्कीन मिलती है, मगर ये तस्कीन मुस्तकबिल में इसके लिए नुकसान का सबब बन सकती है। उसको वक्ती तौर पे तो सिगरेट पीने से तस्कीन मिल रही है, अफादा मिल रहा है, मगर ये अफादा इसके लिए फ्यूचर में नुकसानदेह हो सकता है, इसकी बीमारी का बाइस भी बन सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अफादा वक्ती तौर पे तस्कीन का बाइस बन सकता है, मगर फ्यूचर में कभी कभी ये नुकसानदेह भी हो सकता है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, मगर कभी ऐसा हो सकता है, मगर फ़ायदा हमेशा फ़ायदा रहेगा। दोस्तों, यूटिलिटी की डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ यूटिलिटी यहाँ पर ख़त्म हुई। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।